श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। माघ का पवित्र महीना चल रहा है और माघ के पवित्र महीने में आती हैं गुप्त नवरात्रियां, जिन्हें माघी गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कब से शुरू है माघी गुप्त नवरात्रि और कब इनका समापन है। अष्टमी नवमी कब रहेगी और गुप्त नवरात्रि में गृहस्थ जन कैसे पूजा करें। ज़्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते तो अपने घर पर रहकर दीपक का उपाय आप कैसे कर सकते हैं ताकि मनोकामना आपकी माता रानी की कृपा से तुरंत पूर्ण हो और जो आप चाहते हैं आपको स्वतः ही मिल जाए। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, माता रानी धरती पर गुप्त नवरात्रि में विचरण करती हैं और भक्तों के कष्ट हरती हैं। प्रत्यक्ष 2 नवरात्रि होती हैं और 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में कहा गया है। प्रत्यक्ष नवरात्रि के बारे में तो सभी जन जानते हैं, परंतु गुप्त नवरात्रियां बहुत कम लोग जानते हैं और इस समय गुप्त रहकर अर्थात चुपचाप से कोई साधना की जाती है या सामान्य माँ की स्तुति की जाती है तो वह प्रत्यक्ष नवरात्रि से ज्यादा गुप्त नवरात्रि फल देने वाली होती है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। जैसे कि आप जानते होंगे, माता रानी की 9 स्वरूप हैं और 10 महाविद्याएं हैं। 9 स्वरूपों का प्रत्यक्ष नवरात्रि में पूजन किया जाता है, वहीं गुप्त नवरात्रि में माता रानी के गुप्त स्वरूपों का जो 10 महाविद्याएं हैं उनका ध्यान पूजन अर्चन करने का विधान है। हालांकि साधारण सरल तरीके से कहा जाए तो इन गुप्त नवरात्रियों का तांत्रिक, अघोरी और कोई साधना करने वाले व्यक्ति बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इनमें किया गया कोई जप तप पूजा पाठ बहुत जल्दी लाभ देता है और चमत्कारी रूप में कार्य करता है। हालांकि गुप्त नवरात्रि गृहस्थ जनों के लिए भी चमत्कार से कम नहीं है। यह सौभाग्य देते हैं। कोई बड़ा अनुष्ठान या सामान्य अनुष्ठान इनमें किया जाए ना तो चमत्कारी रूप में कार्य करता है। तो गुप्त नवरात्रि में आप कैसे पूजा कर सकते हैं, जैसे कि इनमें ज्वारे उगाना आवश्यक नहीं है। सामान्य सरल तरीके से आप अपने घर पर कलश स्थापना कर माँ भगवती की कोई मूर्ति, प्रतिमा इत्यादि का पूजन करते हैं तो यह चमत्कारी रूप से लाभ देता है। कलश स्थापना सरल होती है। कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का, हल्दी, लौंग का जोड़ा और थोड़ा अक्षर डालकर ऊपर से 5 पल्लव लगाकर, पंच पल्लव, और एक नारियल आपको रखना होता है और उसके ऊपर एक मौली या लाल चुन्नी रखकर माता के दाहिनी तरफ कलश को स्थापित कर सामान्य सरल तरीके से नवरात्रि के प्रथम दिन सुंदर श्रेष्ठ तरीके से माँ की मूर्ति को स्थापित करना होता है। सरल विधि से माता के समक्ष रोज आपने प्रथम दिन से जो संकल्प लिया है, कई लोग 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाते हैं, माता को भोग प्रसाद 9 दिनों के हिसाब से समर्पित करते हैं। वहीं कई तरह से सामान्य लोग सरल विधि से मात्र दीपदान का कार्य करते हैं और कन्या भोज कराते हैं। सब अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, आप जिस भी स्वरूप में करते हैं माता उससे प्रसन्न होती हैं और आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से आपको मुक्त कर सब तरह की बाधा शंका का निदान करती है। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा। जैसे कि इस बार 2026 में माघ का पवित्र महीना भी चल रहा है और जो यह माघ महीने की गुप्त नवरात्रि आने वाली है वह 19 जनवरी 2026 जो नवरात्रि की प्रथम प्रतिपदा होगी वह 19 जनवरी को होगी, अर्थात गुप्त नवरात्रि कलश स्थापना 19 जनवरी 2026 को किया जाएगा। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन 27 जनवरी 2026 को होगा। 27 जनवरी को नवमी तिथि रहेगी और 26 जनवरी 2026 को अष्टमी तिथि रहेगी। 19 तारीख से 27 तारीख 2026 माघ महीने की गुप्त नवरात्रि रहने वाली है। आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से इन 9 दिनों में माँ की विशेष आराधना पूजा करते हैं तो अनंत गुना लाभ देखा गया है। अगर आप कलश स्थापना या माँ को सुंदर रूप में कोई नियम पूजन के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो इस दिन अर्थात 19 जनवरी 2026 कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वह पहला रहने वाला है सुबह 8:54 से 9:49 के आसपास। दूसरा अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर में 12:13 से 12:58 के आसपास। 2 शुभ मुहूर्त हैं, चाहे तो कलश स्थापना आप कर सकते हैं। सरल विधि होती है, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। अपने घर पर रहकर सरल विधि से माँ की स्तुति करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ, निर्माण मंत्र का जाप, दुर्गा चालीसा का पाठ आप 9 दिनों तक लगातार कर मात्र एक कार्य जरूर कीजिए। जैसे आप पूरे नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत नहीं कर सकते हैं ना तो कोई बात नहीं, सिर्फ प्रथम दिन और अंतिम अष्टमी और नवमी का व्रत कर भी आप अपने व्रतों के संपूर्ण जो है श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रथम दिन माँ को स्थापित करें,
कलश स्थापन के साथ माँ की चौकी सरल तरीके से लगाएं। एक नियम ले लीजिएगा, जैसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति चाहते हैं तो प्रथम दिन अपने घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर दीप द्वार पर लगाकर आप अपने घर के मंदिर में रोज एक नियम बना लीजिए कि गुप्त नवरात्रि में कोई बड़ा अनुष्ठान पूजन आपसे नहीं होता है, बस माता रानी आपके समक्ष में दीप दान कर रही हूँ, अर्थात मात्र एक लंबी बत्ती का दीपक रोज आप लगाते हैं माता के नाम से और उसमें एक लौंग का जोड़ा डालते हैं और माँ की 10 महाविद्याओं का ध्यान कर कर और 9 स्वरूप का ध्यान कर कर मात्र आप माता के समक्ष भोग प्रसाद अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार गृहस्थ जन सामान्य जो है माँ को भोग लगाएं। तामसिक चीजों का नहीं, सात्विक चीजों का भोग लगाएं रोज अपनी इच्छा अनुसार। चाहे तो 9 दिनों के हिसाब से, जैसे प्रथम दिन के हिसाब से माँ को जो प्रिय भोग है उसे समर्पित करें, या जो है जैसा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से माता को 9 दिनों तक भोग प्रसाद समर्पित करें और मात्र दीप लगाएं। और उस भोग प्रसाद को रोज उपाय के रूप में आप किसी कन्या को भोग लगाकर थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लीजिए, उसमें से थोड़ा सा गौ माता को खिलाने के लिए, बाकी का कन्या को अपने घर पर भोजन करा देते हैं, दान दक्षिणा दे देते हैं 9 दिन तक, तो साक्षात आप माता की पूजा कर रहे हैं, ऐसा आप मन में स्वयं ही फल स्तुति के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। 9 दिन का यह चमत्कारी कार्य आपका भाग्य प्रबल कर सकता है। इसके साथ साथ आप चाहें तो 9 दिन में किसी भी दिन माँ को सुहाग सामग्री, चुनरी, माता को सुंदर भोग प्रसाद, कन्या भोज, छोटा सा हवन और माता को लाल फूलों की माला, सुहाग सामग्री, लौंग का जोड़ा, लौंग की माला, यह अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार है। आप चाहें तो यह कार्य कर सकते हैं, नहीं तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जो आप करेंगे माता आपके सच्चे भाव, अपने सच्चे मन से बहुत प्रसन्न होंगी। गृहस्थ जीवन में बस यह भी कार्य पर्याप्त ही रहता है। गरीब निर्धन कन्याओं की सेवा करते हैं गुप्त नवरात्रि में ना, यह पूजा, हवन, जप, तप और बड़े अनुष्ठान से भी ज्यादा फल देता है, क्योंकि माता रानी कन्याओं में वास करती है और कन्या, गरीब निर्धन कन्याओं को सर्दी में अगर राहत देने की वस्तु दान दे देते हैं तो माँ इससे प्रसन्न होती है और मनचाही मुराद पूर्ण करती हैं। करिएगा, लाभ होगा। अभी के लिए इतना ही। आपको यह जानकारी गुप्त नवरात्रि से संबंधित पसंद आई होगी तो आप कमेंट्स में जय माता दी लिखे। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। निश्चित रूप से गुप्त नवरात्रि की अन्य जानकारी भी आपके समक्ष में धीरे धीरे प्रस्तुत करूंगी। कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा हरे रामा, जय माता दी।